एग्जाम तक की सारी चीजें तो मैम क्लियर हो चुकी है, बट जिस चीज के लिए एग्जाम दिया था यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए, ये सीयूईटी पीजी रिजल्ट आने के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी तक एडमिशन होने का पूरा प्रोसेस क्या रहता है। तो ऐसी काफी सारी क्वेरीज अभी बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा आ रही है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया एंड सारी क्वेरीज को एक ही वीडियो में एक ही बारी कर देते हैं रिजॉल्व। तो आपके रिजल्ट के आते ही यानी कि जैसे ही एनटीए आपका रिजल्ट रिलीज कर देता है, आपको अपना स्कोर कार्ड मिल जाता है कि 300 में से आपने जिस सब्जेक्ट के लिए पेपर दिया उसमें आपके कितने मार्क्स हैं। उसके बाद से किसी भी यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू, यहाँ तक आप पहुंचते कैसे हैं या किसी भी और स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी तक आप पहुंचते कैसे हैं, तो पूरा का पूरा प्रोसेस में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आपको समझाने वाली हूँ। एक ही वीडियो में सारे डाउट्स होने वाले हैं क्लियर। तो देखो, सीयूईटी पीजी एग्जाम तक की बात आपको पता है कि एग्जाम हो गया, उसके बाद से आप वेट कर रहे थे प्रोविजनल आंसर की का आउट हो चुकी है, फाइनल आंसर की भी कुछ ही दिनों में आ जाएगी, सेम डे या नेक्स्ट डे आपका रिजल्ट आ जाएगा जिसमें आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। दोबारा कह रही हूँ, स्कोर कार्ड को संभाल के डाउनलोड कर रखना, और साथ ही साथ आई होप आपकी जो आंसर की आई थी प्रोविजनल आपने वो भी अपने पास सेव कर रख रखी है, और आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है उसे भी आप संभाल कर रखना, आप पीडीएफ फॉर्म में उसको अपने पास रखना अपने डिवाइस में, ठीक है। चलो, अब आगे के प्रोसेस में बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं क्योंकि यहां तक की बात तो सबको क्लियर हो चुकी है, तो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूं। तो चलते हैं हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को समझने में, क्योंकि कई बार बच्चे ना इसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होगा इन सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां यूनिवर्सिटीज में आपके एडमिशन का प्रोसेस शुरू होता है उसे आप मिस कर देते हो। तो देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले आफ्टर एग्जाम। एग्जाम होते ही स्टेप 1 क्या था कि आपने यहां वेट करा प्रोविजनल आंसर की का, राइट, आपने यहां पर प्रोविजनल आंसर की का वेट करा। स्टेप 2, मैम करंटली हम वेट कर रहे हैं फाइनल आंसर की का, ठीक है। प्रोविजनल और फाइनल आंसर की में अंतर क्या है, इसके आने के बाद आपने कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज करा, और फाइनल आंसर की में एनटीए अगर कुछ चेंजेस करता है तो उसके बेसिस पर फिर आपको अपना स्कोर पता चल जाता है। दोनों ही जगहों पर आपने अपनी रिस्पॉन्स शीट से एनटीए के आंसर की को मैच कर खुद से स्कोर कैलकुलेट करा, राइट। फिर आता है स्टेप 3 जहां पर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है, जो मैक्स टू मैक्स जिस दिन आपकी फाइनल आंसर की आएगी उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल जाता है। यहां पर आपका स्कोर कार्ड मिलता है। स्कोर कार्ड का मतलब है अभी तक आप अपना स्कोर खुद से कैलकुलेट कर रहे थे, राइट, लेकिन अब एनटीए आपको यहाँ पर बता देगा कि 300 में से आपके सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स हैं। इस स्कोर कार्ड को प्लीज डाउनलोड कर पीडीएफ फॉर्म में अपने पास सेव करके रखना, आगे बहुत जरूरत पड़ती है। अब आता है आगे का प्रोसेस, यहाँ तक की चीजें तो क्लियर है। अब क्या होगा, जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होगा उसके कुछ ही दिनों में अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अपना काउंसलिंग पोर्टल शुरू कर देती है। सबसे पहले क्लियर कर दूं, यहाँ कोई एक कॉमन पोर्टल नहीं होता जिसमें आप अप्लाई एक बार कर दो तो सभी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिल जाता है, नहीं। यहाँ स्टेप 4 है काउंसलिंग पोर्टल, राइट। फॉर एग्जाम्पल, डीयू अपने एडमिशन के लिए अपना अलग काउंसलिंग पोर्टल चलाएगी, जेएनयू अलग चलाएगा, बीएचयू अलग, अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग काउंसलिंग पोर्टल चलाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बता देती हूँ। क्या मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है, पहली बात, उस सब्जेक्ट के लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आप उनको देख लीजिए, चाहे वो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, एवरेज लेवल वाली यूनिवर्सिटीज हैं, उसकी एक लिस्ट बना लो। जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की लिस्ट बच्चों को प्रोवाइड कर रखी है ऑलरेडी एक वीडियो में, ठीक है। फिर क्या करना है, अपना स्कोर देखो। अभी तक आपको प्रोविजनल आंसर की के बेसिस पे पता चल चुका है, उसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा फाइनल आंसर के आने के बाद। अपना स्कोर देखो। अब अपने सब्जेक्ट के अनुसार जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं या जो यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, और अपने स्कोर के अनुसार अपने लिए अभी से कुछ यूनिवर्सिटीज को शॉर्ट लिस्ट करके रख लो कि जब उन यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा आपको एकदम विजिलेंट रहना है, आपको एकदम अटेंटिव रहना है कि आप मिस ना करो। कंप्लीट गाइडेंस आपको चैनल पे मिल ही जाएगी, और साथ ही साथ आपके स्कोर के बेसिस पर आपको उन्हीं यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है जहां आपको एडमिशन मिल सकता है। इट शुड नॉट बी दैट कि 150 मार्क्स पे आप सोच रहे हो कि आप डीयू पे पहुंच जाओगे या आपको डीएससी में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुली चीज़ों को यहाँ पर बना के रखना है, अपने लिए एक लिस्ट बना के रख लो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए आपको काउंसलिंग पोर्टल पे फिल करना है। क्योंकि यहाँ पे ये जो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होता है, इसमें आप जब किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, फॉर एग्जांपल आपने ड्यू के लिए यहाँ पर काउंसलिंग पोर्टल में अपना जाकर फॉर्म फिल करा, तो उस टाइम पर आपको फी भी पे करनी पड़ती है। मिनिमल फीस होती है कुछ 200, 300 या कई बार 500 या उससे थोड़ी ऊपर, लेकिन आपको हर पर पे करनी होती है। तो जहां आप टारगेट कर सकते हो, जहां आपके स्कोर के बेसिस पे मिलने के चांसेस है, वहीं जाकर आपको काउंसलिंग पोर्टल को भरना है, ठीक है।
उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, अब काउंसलिंग पोर्टल पर आपने जाकर अप्लाई कर दिया अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिलेगा नेक्स्ट कि जैसे ही आपने काउंसलिंग पोर्टल पे यहाँ पर अप्लाई कर दिया, उसके बाद से यहाँ पर आपके लिए निकलेगी कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट राउंड्स ऑफ कट ऑफ निकलती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे DU JNU इनके लिए फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ कट ऑफ तक ही सीट्स फुल हो जाती हैं। तो अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस देखे होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि आपके स्कोर के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है या नहीं। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जब कट ऑफ निकलती है तो उसके बाद ही डिसाइड होता है कि आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है या नहीं। एंड अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की फर्स्ट सेकंड राउंड में ही जो सीट्स है वो फुल हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, कट ऑफ निकालने का तरीका भी अलग अलग होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज कट ऑफ कैसे निकालते हैं, जैसे DU वो बच्चे का जो पोर्टल है वहीं पर कट ऑफ को शो कर देता है, राइट। लेकिन JNU का तरीका अलग है, कुछ यूनिवर्सिटीज लिस्ट निकालते हैं कि इस कैटेगरी के लिए इतना कट ऑफ, इस कैटेगरी के लिए इतना, तो इस तरीके से कट ऑफ निकलती है। और यहाँ पर एक कट ऑफ, दो कट ऑफ, फर्स्ट कट ऑफ जिसे हम कहते हैं फर्स्ट राउंड कट ऑफ, सेकंड राउंड कट ऑफ, थर्ड राउंड, ऐसे जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके तो 4-5 निकल सकती है, मैक्स टू मैक्स 4 to 5, बट जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके सब्जेक्ट की उनमें फर्स्ट सेकंड तक ही फुल हो जाती है सीट। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ आने के बाद सिर्फ मान लो फर्स्ट राउंड कट ऑफ आ गई तो आपको कुछ समय दिया जाएगा यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड फी पेमेंट के लिए। तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा कट ऑफ आने के बाद से, एंड यहाँ पर आपका उसके साथ फ़ी पेमेंट हो जाएगा। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, आपका फ़ी पेमेंट हो जाएगा, उसके बाद से जो आपका फाइनल स्टेप है दैट इज़ आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। तब आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कहलाओगे। मान लो आपने DU में फिल किया था, आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, आपने फ़ी पेमेंट कर दी, तब जाकर आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद से आपकी जो क्लासेस है वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि वो स्टार्ट हो जाएंगी। ये था पूरा का पूरा प्रोसेस, एंड आई होप आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल चुकी होगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहता है, अटेंटिव रहना है, अपने लिए ऑलरेडी लिस्ट बना के रख लो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, अटेंटिव रहना है, काउंसलिंग पोर्टल्स कब कब ओपन हो रहे हैं, और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ स्टिल आप कुछ भी मिस ना करो, इसके लिए आप यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे स्कैन कर और यहाँ पर आपको वीडियो के लिंक में भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं करोगे अपने काउंसलिंग से रिलेटेड, अपने रिजल्ट से रिलेटेड। उसके अलावा आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अदर एंट्रेंस एग्जाम, जैसे काफ़ी सारे बच्चे भी JMI का पेपर देने वाले हैं, तो अगर आप JMI का पेपर इकोनॉमिक्स के लिए देने वाले हो तो यहाँ पे सफलता 2.0 बैच लॉन्च किया जा चुका है। इससे पहले जो बैच आया था उसमें सीट्स फुल हो चुके हैं, यहाँ पे दूसरा बैच आपके लिए आ चुका है, जल्दी से जाकर एनरोल कर सकते हैं। एंड अगर आप CUT PG 2027 इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो चाणक्य बैच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वहीं से सारी चीज़ें पेपर में आई हैं। तो पेड बैच के स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर बिल्कुल श्योर हैं कि जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था वही हमें हमारे एग्जाम में भी देखने को मिला है, राइट। तो जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको क्वेरी है बैच रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, एंड दिस इज माई कोड जिसे आप यूज़ कर सकते हैं PY19 किसी भी बैच में, किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अभी सभी बैचेस पर आपको 37% ऑफ मिल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। अगर आप कोड यूज़ करते हो PY19 तो आप इस 37% ऑफर को, ये जो ऑफ मिल रहा है आपको, इसको अवेल कर सकते हो और आपको लोअर प्राइस में बैच मिल जाएगा, राइट। जैसे कि आपके JMI के बैच का वैसे प्राइस 1299 है, लेकिन आप अभी एनरोल करते हो कोड का यूज़ कर तो 1299 में आप ये बैच अवेल कर सकते हो। और सिमिलरली इस बैच का प्राइस भी वैसे हायर है, बट अगर आप कोड यूज़ करते हो और अभी एनरोल करते हो, लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो आपको ये बैच कम प्राइस में यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, किस तरीके से आप जाकर एनरोल कर सकते हो, काफ़ी बच्चों का ये डाउट है, तो आपको करियर सेडा की इस तरीके से वेबसाइट पे जाना है, राइट। यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, CUT PG पे जाना है, CUT PG इकोनॉमिक्स पे जाना है। फॉर एग्जांपल आपको सफलता बैच में एनरोल करना है, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो कूपन कोड मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, जो कूपन कोड हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है, उसे आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज PY19। और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करने के बाद देखो आपके लिए लोअर प्राइस है, बट ये 1299 का प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए, पे नाउ पे क्लिक कर आप जल्दी से बैच में जाकर एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपकी सारी क्वेरीज, सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। एंड ऐसा रहने वाला है पूरा का पूरा प्रोसेस, और हर एक स्टेप पे आपको कंप्लीट गाइडेंस इसी चैनल पर मिलने वाली है। उसके अलावा आपको कंप्लीट गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर एक गूगल फॉर्म रोल आउट किए गए हैं, ताकि सारे बच्चों से यहाँ पर एक ही बारी में कनेक्ट किया जा सके। तो आपको उसका जो लिंक है वो यहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
आप उसे भी डेफिनेटली फिल कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी सी यूनिवर्सिटी में आपका जो एडमिशन का ड्रीम है, आई होप कि वो इस साल डेफिनेटली पूरा हो।